आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय जिनको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। पहले जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी धातु या शब्द के अंत में लगकर उनमें विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं, जैसे गम प्लस तुमुन गंतुम। तो आइए आज हम तुमुन प्रत्यय के बारे में जानते हैं। तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए। तुमुन प्रत्यय के कुछ नियम हैं। जैसे सबसे पहला नियम है तुमुन प्रत्यय का जब किसी भी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, केवल तुम शब्द बचता है तुमुन प्रत्यय का। इसका दूसरा नियम है तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते। जो तुमुन प्रत्यय से शब्द बनते हैं वो अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो। जैसे चल शब्द है, चल धातु है, इसमें ल व्यंजन है और ल के साथ कोई स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो यहाँ हम चल प्लस ई ह्रस्व ई को जोड़ेंगे प्लस तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है तो शब्द बनेगा चलितुम। चल प्लस ई प्लस तुम चलितुम। धातु के अंतिम म को न हो जाता है, जैसे गम प्लस तुमुन गंतुम। गम धातु में म अंत में, इस म के स्थान पर न हो जाएगा, हलंत न आधा न हो जाएगा और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहेगा तो शब्द बनेगा गंतुम। इसी तरह से नम प्लस तुमुन नंतुम। यदि धातु का अंतिम वर्ण म न समान वर्ण से हो तो म न का लोप नहीं होता और ई का प्रयोग होता है। यदि धातु का अंतिम वर्ण क्या है? भ्रम। जैसे भ्रम धातु है, ये समान वर्ण से है, समान वर्ण प फ ब भ म, इनका वर्ग एक है, तो ये जो मैं आया है यहाँ इस मैं का हम लोप नहीं करेंगे, अपितु इसमें ह्रस्व ई जोड़ देंगे। भ्रम प्लस ई प्लस तुमुन, तो शब्द बनेगा भ्रमितुम। तुमुन प्रत्यय के योग में धातु को गुण होता है। तुमुन प्रत्यय के योग में धातु को गुण होता है। इसमें पहला नियम है इसका ई छोटी ई और बड़ी ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई को ए हो जाता है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे जी प्लस तुमुन जी, इसमें ह्रस्व ई है जी प्लस तुमुन, इसको गुण हो जाएगा ए हो जाएगा जेतुम। जी प्लस तुमुन जेतुम। इसी तरह से दूसरा नियम है इसका उ प्लस उ, इसको हो जाएगा ओ। भू प्लस तुमुन भवितुम, इसमें क्या है भू का भय प्लस उ प्लस तुमुन, भय प्लस उ को क्या हो जाता है ओ हो जाता है, तो इसलिए भय प्लस ओ प्लस तुमुन। ओ को नियम है अव हो जाएगा, भय प्लस अव प्लस ह्रस्व ई प्लस तुमुन भावितुम, ये शब्द बन गया। अब है री प्लस री, ह्रस्व ई री और दीर्घ, ह्रस्व री प्लस री को क्या बनेगा अर हो जाएगा। क्री धातु से तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क प्लस री प्लस तुमुन, क प्लस री का अर होना है, क प्लस अर प्लस तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहेगा तो शब्द बनेगा कर्तुम। सातवां नियम है धातु के अंतिम च और ज को क होता है। जैसे पच धातु पच प्लस तुमुन, अंत में च को क्या हो जाएगा हलंत क हो जाएगा, आधा क हो जाएगा, पच प्लस तुमुन का तुम शेष रहेगा तो शब्द बनेगा पक्तुम। पच प्लस तुमुन पक्तुम। धातु के अंतिम द को त होता है। जैसे छिद प्लस तुमुन, छिद में द हलंत है और तुमुन का तुम शेष रहेगा, द को क्या हो जाएगा त हो जाएगा, छिद प्लस तुमुन छेदुम। नेक्स्ट नियम है धातु के अंतिम भ को ब हो जाता है।
धातु के अंतिम भ को ब होता है, जैसे लब, लब धातु में भ है, इसको हम क्या करेंगे, इसका ब हो जाएगा, ब हलंत में आधा ब हो जाएगा, लब प्लस तुमुन का तुम शेष रहेगा, तो शब्द बनेगा लब्धुम। धातु के अंतिम चच और श तथा सृज यज के ज के स्थान पर श होकर स्टुम हो जाता है। धातु के अंतिम चच और श तथा सृज यज के ज के स्थान पर जो ज है या श है, उनके स्थान पर श होकर, मूर्धन्य श होकर स्टुम हो जाता है। जैसे प्रच्छ धातु है, यहाँ अंत में क्या है, च और छ है, प्लस तुमुन प्रत्यय है, तो च और छ के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्टुम हो जाएगा, प्रष्टुम शब्द बन जाएगा। दृश्य प्लस तुमुन, श को भी क्या हो जाएगा, श होकर स्टुम हो जाएगा, तो द्रष्टुम शब्द बनेगा। इसी तरह से सृज प्लस तुमुन, सृज के ज को स्टुम हो जाएगा, सृष्टुम, यज प्लस तुमुन यष्टुम, ये शब्द बन गया यष्टुम। अब देखिए, ए आई अंत वाली धातुओं को आ हो जाता है। ए और आई जिन धातुओं के अंत में है, उन धातुओं को आ हो जाता है। जैसे गई प्लस तुमुन, गई, इसमें किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है, तो इसको क्या होना है, आ हो जाएगा, गई प्लस तुमुन गातुम। तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लीजिए। पठ प्लस तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए। चल प्लस तुमुन चलितुम, चलने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए। भ्रम प्लस तुमुन भ्रमितुम, घूमने के लिए। पा प्लस तुमुन पातुम, पीने के लिए। क्री प्लस तुमुन करतुम, करने के लिए। अब है तुमुन प्रत्यय के प्रयोग से दो वाक्यों के स्थान पर एक वाक्य कैसे बनाया जाता है। रमा कार्यम करोति, सा क्षेत्रम आगच्छत। रमा कार्य करती है, वह खेत में गई, आगच्छत गई। अब इन दोनों वाक्यों के स्थान पर हमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। जो पहली क्रिया है करोति, दो क्रियाएं हैं इसमें, करोति और आगच्छत। जो प्रथम क्रिया है उसमें हमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। रमा कार्यम करोति, क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय से क्या बनेगा, कर्तुम। रमा कार्यम कर्तुम। जो सा शब्द है वो कर्तृपद है, ये रमा के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। रमा कार्यम कर्तुम क्षेत्रम आगच्छत, रमा कार्य करने के लिए खेत में गई। दूसरा है लता पठति विद्यालयम गच्छति। लता, पठति और गच्छति दो क्रियाएं हैं यहाँ, क्रिया एक ही। जो पहली क्रिया है इस क्रिया में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठितुम। लता पठितुम विद्यालयम गच्छति, लता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है प्रत्यय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर व्याकरण से रिलेटेड पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और प्रत्यय से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।